भारत जो कि खुद पूरी दुनिया में लिबरलिज्म पर बड़ी बड़ी बातें करता दिखाई देता है, इसके झूठ की कली आज के प्रोग्राम पुकार में मैं खोलने जा रही हूँ। चंद माह कबल भारत के बठिंडा से टीना नामी खातून पाकिस्तान आई और इसने भारतीयों के काले करतूत के पोल खोल कर रख दी, जिसने भारतीय मीडिया और वहां मौजूद सफाक लोगों की पोल खोली। इस वक्त मैं गुजरांवाला के उस फैमिली के साथ मौजूद हूं जहां पर आयशा और टीना अब खुशो खुर्म अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही हैं। टीना से लेकर आयशा तक का सफ़र और इस सफ़र के पीछे इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये तमाम तर हकीकत क्या है, आज हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा से कोशिश की है कि सच की तह तक जाएं, कहीं कोई कसर बाकी ना रह जाए। और आज भी हक और सच की आवाज़ के लिए हम इस घर में मौजूद हैं। आयशा से ही मैं आगाज़ करूंगी गुफ्तगू का। बहुत शुक्रिया आयशा हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। आपके चेहरे की खुशी देख के लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हैं। जी हाँ, बेशक मैं अपनी मर्जी से आई थी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान में? आप 5 महीने लीगल आई थी? जी हाँ। वीज़ा लगवा के? जी। अच्छा, आप पहले टीना के नाम से जानी जाती थी। जी। इंडिया में आप कहाँ से बिलोंग करती थी? जी, पंजाब, बठिंडा। बठिंडा से। हाँ जी। आप सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी? जी नहीं, हिंदू हिंदू ब्राह्मण थी। जी। अच्छा, आयशा आपकी पहली शादी कब हुई? जी, मेरी शादी 2004 हुई थी। अच्छा। हुई थी। अच्छा, 2004 में थी। क्या करते थे आपके इन लॉज, हस्बैंड, कुछ स्टेटस उनका शेयर कीजिए। जी, फादर इन लॉ वो CBI में ASP थे, और जो मेरे हस्बैंड थे ASP थे? यस, ASP थे, एडिशनल SP थे। एडिशनल SP। और रिटायर जब हुए थे तब उनका DIG थे वो। DIG CBI रिटायर हुए दिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। ओके। तो हस्बैंड, जो एक्स हस्बैंड थे, वो फ्री थे, वन साइडेड फ्री थे। वो उनका साइड बिजनेस चल रहा था। उनके फादर ने उनके 2 ट्रक्स डाले हुए थे, वो बाइक कंपनी के साथ ही रिलेटेड थे, और वो ड्राइवर्स भी काम करते थे। अप डाउन जो लगेज जो भी लोडिंग होती थी वो करते थे, और उनको मंथली पेमेंट मिलती थी। और 2012 में उनको ये बिजनेस उनका मिला, ये डीलरशिप का, हीरो बाइक्स का डीलरशिप उनको मिली, और उन्होंने बठिंडा शिफ्ट हुए और वहाँ पर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन की, और फिर 2012 से अब तक वो वही कर रहे हैं। ठीक है। आपके बच्चे भी साबिक शौहर में से? जी हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। एक का नाम मृत्युंजय है और एक का नाम गुनीन है। एक 14 साल का है और एक 12.5 ईयर्स का है। टीना से लेके आयशा तक का सफ़र, क्या नौबत आई ऐसी, क्या ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान क्यों आना चाहा? सुलेमान जो इस वक्त आपके शौहर हैं, इनसे कैसे आपका राब्ता हुआ? जी, कभी ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान आऊँगी और मैं इस शख्स के साथ शादी करूँगी। ये तो कभी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। शादी की स्टार्टिंग में ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि एक कभी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका शौहर उसके साथ तशद्दुद करे, या उसको सोई को मार कर उठाए, या उसको सबके सामने दलील करे। ये कोई औरत नहीं चाहेगी। रिलैक्स, आज हम आपकी बात सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हिम्मत रखिए थोड़ी सी, बहुत हिम्मत दिखाई है, अब थोड़ी और हिम्मत की ज़रूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो 3 अलार्म मैं लगाती थी, एक 3:45 का, फिर 4 का, फिर 4:05 का। इन तीनों में से अगर कोई मिस हो गया है तो उसने मेरे से पहले अगर उठ गया, या उसको पता चल गया इसका अलार्म बज रहा है और ये उठी नहीं है, उसने उठ के साथ में अगर पानी पड़ा, उसने मेरे ऊपर ही सोई हुई के ऊपर उसने पानी डाल देना। ये नहीं है तो बालों से खींच लेगा, ये नहीं है तो गाली गलौज शुरू हो जाएगी, ऊंची ऊंची माँ बहन की गालियाँ शुरू हो जाएगी, अब्यूसिव हो जाएगा। ये नहीं है तो थप्पड़ मार देगा या लात से खींच के नीचे बेड से गिरा देगा। ये मतलब मेरे को एवरी मॉर्निंग या नाइट का ये मतलब रहता ही था कि कुछ ना कुछ नया होगा मेरे साथ। 2004 में आपकी शादी हुई, राइट? जी। सुलेमान से आपका राब्ता, कनेक्शन किस सन में हुआ? जी, इनके साथ मेरा 2015 में हुआ था। 2004 से लेकर 2015 तक आपने कभी किसी को अपने टॉर्चर जो आप पे होता था इसके बारे में नहीं बताया? आपके पेरेंट्स भी होंगे, ज़ाहिर है आप पीछे से ऐसा नहीं कि लावारिस थी, आपके मदर होंगी, फादर होंगे, बहन भाई होंगे, सिबलिंग्स होंगे। जी, मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे साथ हुआ ये रिसेंट, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने अपनी मम्मा को बताया सबसे पहले कि मम्मा इसने मेरे ना आज थप्पड़ मारा है।
तो मम्मा कहते बेटा कोई गल नहीं, मियाँ बीवी च तो इन्नी नोक झोंक हो जाती है, इनू तू इन्ना सीरियसली ना लै, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होंदा हैगा, तो तू टेंशन ना लै, आपी नॉर्मल हो जाएगा। तब मेरे बच्चे भी नहीं सीगे, तो मैंने कहते कि तेरा बेटा हो जाएगा या बेटी होगी, तो आप ही बंदे दी नेचर चेंज हो जाती है जब घर च बच्चा हो जाता है। तो होप तो मैं भी ये सोचती थी कि पता क्या पता कि शायद उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं भी इसी उम्मीद में थी कि हाँ हो जाएगा, ठीक, फर्क पड़ जाएगा, बेबी या जो भी होगा तो ये ठीक हो जाएंगे। बेबी हुआ आपका? जी बेबी हुआ, बेटा हुआ। तो मैं डिलीवरी रूम में जा रही हूँ और मुझे सीरियस मूड में गुस्से में बोल रहे हैं बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा भी ये मेरे हाथ में है, बेटा होना चाहिए, बेटी होगी मैं तो नहीं रखनी हैगी, मैं तो नहीं रखनी, तो अपने पेके जाएंगी, मैं तो नहीं रखनी हैगी। मैं उत्थे रोना शुरू किया और डॉक्टर उन्होंने बाहर निकाल लेने कि पेशेंट थोड़ा डिलीवरी टाइम ते तो तुसी इस तरह किस तरह गल कर सकते हो अपने वाइफ के नाल। उतो काम डाउन कर रहे हैं तो जाहिर है नानकिਆਂ ਨੂੰ भी बहुत खुशी होंगी है कि बेटा होया, असीं अपना दोता देखने जाना है। तो मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया कि टीना वी आर कमिंग टुमारो। तो मैं कहा श्योर ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, से आओ तुम अपने दोते को देखना आओ। मैंने बाद में एंड में रात को ना हस्बैंड को बोला कि मेरे मम्मा का कॉल आया था तो वो आ रहे हैं चंडीगढ़ बेटे को देखने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनको कॉल करके बताने की कि वो आ जाएं? ये बात हुई तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर ही बेड पर लेटा लिया और मेरा गला दबा दिया, दोनों हाथों से दबा के मेरे ऊपर लेट के और ऊपर गला दबा दिया, पिलो लिया, वो मेरे ऊपर रख दिया। बहुत यानी थ्रेड मिल रहे हैं। उसके बाद मैंने यानी कि सारे कुछ मेरे पास यानी कि एविडेंस हैं। थ्रेट कौन दे रहा है? थ्रेट इनके एक्स हस्बैंड और ख़ासकर इनका जो एक्स ससुर है वो इंडिया में बैठ के। जी मैम। अच्छा। मैम वो यानी कि ये कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को जो है ना किसी तरीके से यानी कि मरवा देना। अच्छा, इंडिया में बैठ के कह रहे हैं? हाँ जी, कहते हैं पाकिस्तान में बड़े ऐसे बंदे हैं जिनको पैसे दे के हैं, जो भी ऐसे कर के हम बड़ा कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये आपको वो ऑडियो मैसेज भेजते हैं, लिख के भेजते हैं? ये व्हाट्सएप का मैसेज है, इसका एविडेंस है मेरे पास। उसने मेरे फैमिली मेम्बर्स के जो है व्हाट्सएप में बहुत वल्गर चीज़ें भेजी हैं, बदतमीजी की है मुझे, यानी मेरे पास वो भी यानी एविडेंस है। जब आपको ज़ाती तौर पे थ्रेट्स आ रहे हैं तो इसके लिए आपने कोई अमली इक़दाम नहीं किए कानूनी तौर पर? मैंने इंडियन एम्बेसी में कॉल की थी, इंडियन एम्बेसी में कॉल की थी उनका ऑफिशियल नंबर पे, उनको बताई थी पूरी बात सुन के मेरी 5-10 मिनट की, और उसमें एंड में कहते हैं जी सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से आई हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे शादी की, मज़हब आपने अपनी मर्ज़ी से इंडिया में रहते हुए ही चेंज किया, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। फ्री कंसेंट थी आपकी, अपनी कंसेंट से हुआ है सब कुछ? ठीक। अब आपकी पिछली जो साबिका आपकी लाइफ थी, ज़िंदगी थी, उसमें आप बहुत डिस्टर्ब थी, अब आपकी लाइफ कैसी है? जी अब बहुत अच्छी है, खुशहाल है। सुलेमान, टीना को आपने आयशा बना दिया, आपने सोशल मीडिया की कहूँगी गेम थी ये, जिस तरह भी आपका कांटेक्ट हुआ, कैसे यकीन आया इन तमाम चीज़ों पे? इन द एनिमी कंट्री थी हमारी वो, मतलब वो उस वक्त अगर किसी फिज़िकल असॉल्ट का शिकार थी, फिज़िकल टॉर्चर में थी, मेंटली अपसेट थी, यू आर नॉट, आप एक साउंड माइंड थे, कैसे हर चीज़ को पिक किया, क्लिक किया, आयशा के साथ शादी तक की नौबत, आपने निकाह कर लिया, अब जाहिर है मुसलमान भी कर लिया, ये सब कैसे हुआ? 2015 में जब इनका मुझे मैसेज आया कि हाय आई एम टीना, इन्होंने अपनी हर बात बताई, वायलेंस बताया। स्टार्टिंग को मैं बड़ा शौक था कि पता नहीं ये बात सच है झूठ है, क्यों एक बीच में एज ए एनिमी कंट्री बात थी कि दुश्मन मुल्क ही हैं, पता नहीं क्या मामला है। खैर मैं फिर भी यानी सुनता रहा इनकी बातें। आप जानते थे कि वो साबिक DIG CBI की बहू है? हाँ, इन्होंने आपको डर नहीं लगा कि अपनी बहू के कॉन्टेक्ट्स अगर वो पकड़ लें या कभी CDR निकलवा लें, ट्रेस हो जाएं, तो उसके साथ क्या होगा? इन द एंड वो आपकी दोस्त भी थी। लेकिन मैम जो यानी कि एक बात जो मेरे दिल में दिमाग में बैठ गई थी ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कौन सा अल्लाह माफ़ी दे गलत नहीं, आप गलत नहीं थे, लेकिन आपकी गलती की वजह से एक ज़िंदगी जा सकती थी। मैम देखें, ना गवर्नमेंट लेवल में बात हो रही है, ना अल्लाह माफ़ी दे कोई एजेंसी किसी के बारे में बात नहीं, जस्ट एक एज अ फैमिली मैटर्स में बात हो रही है, तो मैं समझा कि इसमें कोई यानी बड़ी बात नहीं है।
फिर यानी कि इन्होंने अपना मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे वायलेंस ये वो शादी का कितना अर्सा पहले सोचा आपने इनके साथ? मैम शादी का आया था 2017 में, जब इनके साथ इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ और इन्होंने मुझे बताया था कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे किसी मुस्लिम कम्युनिटी में मैंने चले जाना। कैमरे कब लगे थे इनके? कैमरे इनके 2016 के दरमियान। 2004 से शादी हुई, 2016 तक कैमरे नहीं लगे आपके। 2016 में क्यों नौबत आई? 2012 शिफ्ट हुए हैं तो 2015-16 घर नवा बनना शुरू हो गया सी बठिंडा विच। उससे पहले पिछले घर में कैमराज नहीं थे? अच्छा ठीक ठीक, अच्छा फिर 2017 में इन्होंने कहा कि अब मेरी हद ख़त्म हो गई है, मैंने सुसाइड कर लिया। मैंने देखिए आप सुसाइड ना करें, ये बात गलत है। तो मैं रो रहा था, ये भी रो रही थी वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे, दोपहर का टाइम है, ये रो रही है, मैं भी रो रहा था कि अब क्यों सुसाइड की बात कर रही है, और ये कह रही है मैंने मर जाना है। तो मैम उसके बाद मैंने इनको बड़ा समझाया, ये कहती है मैंने अब अगर सुसाइड नहीं तो मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं किसी मुस्लिम कम्युनिटी में जा रही हूँ। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से रोका। मैं देखें आपके जो सुसर है उसने आपको ट्रेस कर लिया। तब तक ये मुसलमान हो चुकी थी? हाँ जी, 2016 की स्टार्टिंग में होगी थी ना मैम, तो ये 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 के एंड की बात है। तब इन्होंने ना यानी कि ये बात की मुझसे। उस वक्त मैं इनके लिए बहुत सीरियस हो गया था। आपकी फैमिली जानती थी कि आप किसी इंडियन खातून से बात करते हैं, इन्वॉल्व हैं उनके साथ? हाँ जी, ये कहते थे कि इधर वायलेंस नहीं है, यहाँ पर शराब हराम है, यहाँ पर औरत के बहुत हकूक हैं। तो इस्लाम के मुतालिक अगर बताते थे तो मुस्लिम तो इंडिया में भी बहुत सारे हैं। अगर इंडिया में रहकर मैं मुस्लिम होती और अगर उस घर में पता चलता तो वो मेरे को मार देते, जिंदा जला देते। अगर उनके कानों कान में पता चल जाता कि ये मुस्लिम हो गई है। ठीक है, आपने वहाँ रह के इस्लाम कबूल किया? जी हाँ। वहाँ रहते हुए? हाँ जी। कितने अरसे बाद कर लिया था, कम्युनिकेशन किया? 2000 फरवरी में किया था मैंने, 16 फरवरी। हाँ जी, 2016 में फरवरी। कलमा पढ़ा था आपने? हाँ जी। नमाज वगैरह पढ़ती थी वहाँ? नहीं, मैंने अभी उर्दू तो मेरे को अभी आती नहीं है, तो नमाज नहीं उनके सामने, अगर सीख भी लेती तो मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये आपका कमरा है? जी हाँ, ये मेरा कमरा। ये आपने खुद डेकोर किया सारा? जी जी जी। आपकी अपनी चॉइस है सारी? जी, सारी मेरी चॉइस। कलर थीम वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैंने तो सुना है कि आप पर बड़ा तशद्दुद हो रहा है, जबर हो रहा है, आप तो अगवा हैं। तो यहाँ तो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह आपने बड़ा वाइट और गोल्ड में अपना रूम डेकोर किया हुआ है, आपने बड़ा थीम दिया हुआ है रूम को। अगवा ऐसे तो नहीं होते? जी, इंडिया को यही पैगाम दूंगी कि मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। जितनी फेक न्यूज़ उन्होंने चलानी है वो चलाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ पर खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्ज़ी से मैंने अपने शौहर से शादी की है। और आई एम वेरी मच प्राउड टू बी मुस्लिम एंड आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी वुमेन। और वो जाहिर है इंडियन मीडिया हर बात को उछाल कर ही बताता है मीडिया में, और आपके सामने है, आपने भी खुद देख लिया है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान से जिंदाबाद। अब मुझे उम्मीद है कि इंडिया, हिंदुस्तान का वो मीडिया जो शायद तासुब पसंद है, जो इन दोनों कौमों को आपस में लड़ाता है, शायद कौमें नहीं लड़ना चाहती, लेकिन ये सियासतदान और ये वहाँ के कुछ ऐसे लोग जो अपने नापाक अज़ाइम को सामने लाते हैं और शायद इंसानियत को भूल बैठते हैं, और वो मीडिया उसमें बहुत किरदार अदा करता है। हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा गया, पाकिस्तान को कहा गया कि हम पसंद मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को कहा गया कि ये दहशतगर्दों का शायद उनको सहूलतकार है, उनको पनाह देता है। लेकिन देख लीजिए कि हमने किसी दहशतगर्द को पनाह नहीं दी, हमने एक अमन की खातिर एक हवा की बेटी को पनाह दी। चूँकि अभी मुसलमान हैं, मैं हवा की बेटी कहूँगी, हवा की बेटी को पनाह दी। आप साबिक DIG CBI की बहू थी, आप के ऊपर तशद्दुद 2004 से लेकर 2018 तक, यानी कि तकरीबन 14 साल आपकी शादी चली हुआ। उनकी मौजूदगी में उनके सामने उतारा आपने सब कुछ? जी, उनके सामने, उनके नॉलेज में था? जी हाँ जी। उन्होंने कभी रोका? जी नहीं, उन्होंने कभी नहीं रोका। तो इसका मतलब है कि जो आपके ससुर थे, जो CBI में खुद DIG रिटायर हुए हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ CBI जो है वो क्राइम अगेंस्ट काम करती है, तो वो खुद आप पर तशद्दुद करवा रहे थे, जबकि वो तो प्रोटेक्शन देते हैं बाहर, मुख्तलिफ क्राइम्स को जो है वो रोकते हैं। जी, फादर इन लॉ जो थे वो करप्ट थे, और वो जो भी लोगों के काम करवाते थे तो रिश्वत तो लेते थे, जायज़ है वो सब लेते हैं, कोई वहाँ पर इतना ईमानदार नहीं है ऑफिसर जो किसी से पैसे लेकर काम ना करवाए। और जो रिश्वत
लेकर काम करते हैं तो वो ज़ाहिर अपने बेटे को क्यों कहेगा कि वो ऐसा ना करे। वो तो खुद चाहते थे कि इसके साथ तशद्दुद करे और क्राइम हो या घर में वायलेंस डोमिनेटिंग नेचर उनकी जैसी थी, तो वो उनको सपोर्ट करते थे। हाँ, वो सपोर्ट करते थे अपने बेटे को, वो मेरी साइड कोई नहीं लेता था। औरतों की कोई सपोर्ट नहीं करता कि औरतों के लिए भी उस रिलीजन में लंबी उम्र की कोई वर्त या ऐसा कुछ हो। नहीं, आप बात करिए औरतों की, क्या पूरे इंडिया में औरतों के साथ नावरा सलूक इस तरह का किया जाता है? नावरा मीन्स औरतों के ऊपर वायलेंस किया जाता है? वायलेंस है जी, पूरे है। इंडिया पूरे में? इंडिया में है। कुछ परसेंट होंगे जो अच्छे होंगे, ऑलमोस्ट यही है कि वहाँ पर शराब जो है ना वो नॉर्मल है, वो सब पीते हैं, वो मार्केट्स में ओपन है। तो जाहिर है जिस घर में शराब है तो उस घर में घर के हालात भी वैसे ही बुरे होते हैं कि वो आदमी शराब पीकर अपने औरत के ऊपर ही तशद्दुद करता है। इंडिया में हमेशा से एक कॉन्सेप्ट दिया गया पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी या मुसलमान या पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द का सपोर्टर है, इनका हामी है। औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हमेशा नेगेटिव चीज़ें सामने लाई गई। इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला हर दफ़ा पाकिस्तान को। आप पहले सारी ज़िंदगी इंडिया में रहीं, वहाँ पैदा हुई, वहाँ आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, आपकी शादी हुई, आपने एक शादी का हिस्सा एक टेन्योर वहाँ गुजारा बच्चों के साथ भी, उसके बाद आप पाकिस्तान आ गई, तो क्या डिफरेंस देखा? क्या इन बातों में कितनी सदाकत है जो इंडियन मीडिया बोलता है? आप तो खुद इंडियन थी, आपने अपनी आँख से और अपने कान से क्या देखा और सुना? जी, ये तो वहाँ पर जो इंडियन बच्चे से लेके बूढ़ा तक उनके दिल में यही बिठाया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। क्या ऐसा है? जी नहीं, ये हरगिज़ नहीं है, और मैंने तो अब अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है और फेक है ये। ख़वातीन के हवाले से इंडिया में क्या ख़वातीन के ऊपर, चूँकि हमने वायलेंस की बहुत सारी मैंने सर्वेस की रिपोर्ट्स देखी, पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस है ख़वातीन के राइट्स को लेकर, वायलेंस को लेकर? अज़दवाजी ज़िंदगी वहाँ भी गुजारी और यहाँ भी गुजार रही हैं जी, इंडिया में औरत महफूज नहीं है। वो घर से अगर निकलती है तो उसके साथ ऑन द स्पॉट क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। और वहाँ पर तो अगर आप कंप्लेन के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो भी इस चीज़ को गौर नहीं करते, उल्टा वो भी आपके ऊपर तशद्दुद करने लग जाते हैं। अच्छा, जी, पुलिस डिपार्टमेंट भी तशद्दुद करता है? वो भी करते हैं। अगर कोई औरत जाती है तो औरत अपनी हेल्प के लिए जाती है तो वहाँ पर वो भी पुलिस स्टेशन में खड़ी होकर भी वो सेफ नहीं है वहाँ पर। पाकिस्तान एक अमन परस्त मुल्क है और ये जो इंडिया ने इनके ऊपर जो लगाया हुआ इल्ज़ाम कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है, ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। और मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोगों को मैं मिली हूँ वो बड़े पोलाइटली और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ उन्होंने रिस्पेक्टफुली बात की है। और ऐसा कुछ अगर इंडिया में पता चले कि कोई पाकिस्तानी खातून इंडिया आकर उसने शादी की है तो वो इस चीज़ को बहुत ही एंटी शो करेंगे, बहुत गलत। उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जितनी रिस्पेक्ट मेरे को यहाँ पर मिली है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पाकिस्तान की आवाम इतना पसंद करेगी और इतना प्यार मिलेगा और इतनी रिस्पेक्ट मेरे को मिलेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह पाक आपके लिए जो है वो और खुशियाँ लाए।